गर्मी में खीरा आपने ज़रूर लगाया होगा और खाया भी होगा। किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे गर्मी में खीरा आप कैसे लगा सकते हैं। अगर गर्मी में आप खीरा लगाए होंगे तो वो ठंड वाला आप गर्मी में चलने लगता है, और गर्मी में एकदम गर्मी जब आता है पीक पे तो खीरा नहीं चलता है। और खीरा अभी वाला जो होता है वो उस समय थोड़ा महंगा बिकने लगता है, जून जुलाई जाते जाते। और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, जैसे ही जुलाई तक आएगा तब तक आपका खीरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये वाला खीरा 90 दिन तक चलता है। कौन सा वेराइटी होना चाहिए, क्या खीरा लगाना चाहिए जो इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा खीरा में उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और कौन कौन सा खाद देना चाहिए। ऐसे तो खीरा में बहुत सारा वेराइटी है, और बहुत सारा वेराइटी होने के कारण बहुत सारे शेप और बहुत सारे डिजाइन में आते हैं। आजकल गर्मियों में खीरा लगाने का चलन खूब ज़्यादा चलने लगा है। ऐसे तो गर्मी में ही खीरा लगाया जाता है, और गर्मी में कभी भी दाम जो होता है वो 20 रुपये से लेके 2-4 रुपये भी कभी कभी हो जाता है। और वो इधर वाला में होगा जब तरबूज खीरा सब एक साथ आते हैं तब जाके होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा ये होगा और थोड़ा ही दिन होगा तो रेट भागने लगता है, और भागते भागते बहुत ज़्यादा चला जाता है। और खीरा लगाना बहुत आसान है। खीरा का आपको बीज का चुनाव करना होगा। बीज आप कोई भी कंपनी का हाइब्रिड बीज होना चाहिए। ऐसे तो मैं 3-4 कंपनी का नाम बताऊंगा, उसके में से कोई एक का F1 वेराइटी मतलब हाइब्रिड में F1 ले लीजिए। और खीरा लगाने से पहले उसका प्रोट्रे में आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। आजकल प्रोट्रे का बड़ा चलन चल गया है, और प्रोट्रे में आपको 75% वर्मी कंपोस्ट और 25% कोकोपीट मिला के लोग लगाते हैं, और सीड डालते ही वो ग्रो कर जाता है। 2 से 4 दिनों में वहाँ ग्रो होने स्टार्ट हो जाता है। और खीरा लगाना बहुत आसान है। और खीरा लगाते समय आपको ऐसा खीरा लेने के लिए आपको कौन सा वेराइटी चुनाव करना चाहिए, और काला वाला खीरा लेने के लिए कौन सा, ये सब चीज़ के बारे में तो ऐसे हम बता रहे हैं। ऐसे देखा जाता है जो खीरा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पे प्लांट लगाना होगा। अगर आप खीरा का लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 फीट रखिएगा। 3 से 4 फीट से ज़्यादा ना रखिएगा। और अच्छी तरह से हौरो जुताई करवाइएगा। 3-4 बार रोटावेटर से इधर उधर करके मतलब पूरा थ्रो जुताई करवा लीजिएगा। और अच्छी तरह से मिट्टी पूरा निकलना चाहिए। और उसमें अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास है तो सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट आप 2 कुंटल के करीब डाल दीजिएगा 1 एकड़ में। अगर नहीं तो 1 ट्रॉली आप गोबर की खाद या आधा ट्रॉली आप मुर्गी का खाद डाल दीजिएगा, तो खीरा बहुत अच्छा होता है। मुर्गी के खाद के साथ 25 केजी आपको 1 एकड़ में 25 केजी आपको होगा खली देना होगा, जो कि आपका सरसों की खली होना चाहिए। 25 केजी आपको सिंगल सुपर फास्फेट SSP डालना होगा। और 25 केजी आप उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आता है वो 1 केजी डालना होगा। और 25 केजी आपको ये पोटास डालना होगा। और 60 केजी यूरिया, और 60 केजी यूरिया में आधा रख लीजिएगा यूरिया, और आधा वो पोटास जो हम मतलब पोटास जो कहें उसमें से भी आधा रख लीजिएगा 25 केजी में से। और DAP आपको फास्फोरस जो कि होता है वो आपको 40 केजी लेना होगा, उसमें से आधा रख लीजिएगा। और जैसे ही ये सब का आधा रखिएगा तो वो आपको जाके जब खीरा आपका 35 दिन का होगा तब जाके ये इतना खाद आधा दे देना होता है, या आधा उसका भी आधा आधा भाग करके एक 25 दिन पे देना होता है, एक 50 दिन पे देना होता है, जैसा सुविधा हो। लेकिन पानी का व्यवस्था बहुत ज़्यादा कड़क रखना होगा, और शाम के समय ही पानी देना होगा। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे तो ज़रूर करना होगा, जो कि आपको इस पर कोई भी एफिड अटैक या कोई चीज़ अटैक कर रहा है ये सिस्टमेटिक होता है। और एक फंगिसाइड ये हो गया। और फंगस ही सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा तो पॉली हाउस में लोग लगाते हैं इस समय और ठंड के मौसम में। और खीरा खूब अच्छा तरह से उत्पादन भी लेते हैं, और सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और अच्छी तरह से इतना चीज़ मिला के आप खेत का अच्छी तरह से जुताई करवा दीजिए। सबसे ज़्यादा मुझे मुर्गी के खाद में जो बेनिफिट होता है वो किसी चीज़ में नहीं होता है। और आजकल तो देखा जाता है सीडलेस खीरा का खूब अच्छा तरह से मांग है, और उसका प्लांट भी ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है। और प्रोटेट तो आजकल कहीं पे भी मिल जाता है, कोई भी ऑनलाइन शॉप या नर्सरी से। आजकल तो ऑनलाइन शॉप में आपको जो भी चीज़ अगर आपके क्षेत्र में नहीं मिला है तो ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए, और ऑनलाइन तो आराम से मिल जाता है। वो तो कोई
उतना ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। कंपनी का नाम बताएं तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का होता है। ईस्ट वेस्ट का सायरा 934 F1 करके आता है, सायरा 934 F1 या नाजिया F1 करके आता है ईस्ट वेस्ट कंपनी का, ये लीजिए। या PNR का क्रिस करके आता है। ये लोग गर्मी के लिए बहुत अच्छा, मतलब गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। बिहार, यूपी, बंगाल साइड खूब अच्छा तरह से इसका खेती किया जाता है। इसमें तीनों में से आप चुन लीजिए, या आपके क्षेत्र में जो भी लोकल वेराइटी हो जो किसान भाई करते होंगे वो कर लीजिए। और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और सायरा और नाजिया का ये खासियत रहता है, ये हाइब्रिड रहते हैं तो इसका 680 या कुछ रहता है, दाम ही सबसे ज़्यादा होता है। हम तो कोई भी कंपनी का ले लेते हैं बीज ग्रो करने के लिए। मैं ऐसा ही ट्रे नहीं रखता हूँ, ये वाला रखता हूँ। ये इसमें ज़्यादा खर्चा आ जाता है क्योंकि गलास का दाम ज़्यादा हो जाता है, 1 रुपये या 8 आने के मतलब 50 पैसे के हिसाब से होता है। लेकिन F1 वेराइटी है और F1 वेराइटी लगाना बहुत अच्छा है। और F1 लगाइए और इसका बीज भी डाल दीजिए तो 25 दिन में प्लांट हो जाएगा। और वो लगा दीजिए आप अपने मतलब पूरा एरिया में। और वो जितना हाइट बताए हैं वो उतना कर दीजिए और उसके जिग लाइन कर दीजिए, पोल लगा के उस पर से रस्सी लगा दीजिए 3 जगह और उसी पे आप ये चढ़ा दीजिए और सुतली के सहारे से चढ़ जाता है। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।